जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें आज की श्रृंखला का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए और कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, सेक, टेन सभी को कॉट ए के हमें पदों में व्यक्त करना है। तो अब देखते हैं इस पहले प्रश्न को ये कैसे होगा हल। तो इधर देखिए, तो सभी को हमें किस में बदलना है, यानी कि जो भी हमारे पास पहला प्रश्न है, प्रश्नावली हमारे पास जो है 8.3, इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए के बाद है सेक ए और सेक ए के बाद है टेन ए, इन सभी को जो हमें बदल के लाना है, हमारा जो लक्ष्य है वो किस में है, कॉट ए में। कॉट ए के पदों में हमें बदलना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें इन सभी को कॉट ए में बदलना है। तो थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा था, कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करा देता हूँ। ये हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। फिर हमने पढ़ा था क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। फिर हमने और क्या पढ़ा था, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हमने पढ़ा था कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। फिर हमने पढ़ा था टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन थीटा। और एक चीज़ हमने और पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, और साइन थीटा होता है 1 बटा कॉसिक, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस। तो अब इन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, ये हैं सर्वसमकाएं, और इन्हीं संबंधों के आधार पर हम लोग साइन, सेक और टेन को किस में बदलेंगे, कॉट में। इन सभी को हम लोग किस में बदलने वाले हैं, कॉट में। अब क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि अब हम किसको किस में चेंज करें। तो अब प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा दिमाग के साथ साथ मतलब अपने जो है माइंड को इधर, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों और संबंधों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, साइन, सेक और टेन सभी को किस में बदलने वाले हैं, कॉट में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग किस जरिए से यहाँ पे पहुँचेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, साइन का संबंध या तो कॉसिक के साथ होता है या कॉस के साथ होता है। तो अब आप लोग एक बात, इससे पहले के लेक्चर अगर जिनने नहीं देखा है तो इसका हल हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का। तो अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं 1 बटा कॉसिक थीटा, यानी कि साइन जो होता है वो कॉसिक का क्या होता है, उल्टा, या कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा है। लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे जो कोण व्यक्त कर रहे हैं वो ए से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, कोण ए लिखेंगे। तो ये ए हो गया और ये भी कितना हो गया, ए। लेकिन हमें संबंध लेके आना है साइन को कॉट में। यहाँ पे अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि साइन होता है कॉसिक का उल्टा और कॉसिक होता है साइन का उल्टा। तो साइन ए को हमने लिख दिया 1 बटे कॉसिक ए, ठीक है। फिर हमारे दिमाग में आया कि कॉसिक से कॉट पे पहुंचा जा सकता है। फिर हमारे दिमाग में आया कि कॉसिक से हम लोग कॉट में पहुंच सकते हैं इस सर्वसमका के आधार पर। क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, इस आधार पे अगर हम देखें तो कॉसिक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमें निकालना है कॉसिक ए का मान। तो कॉसिक ए अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर हो जाएगा, ये हो गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आधार पे जो हमारा साइन बदल गया कॉट के पदों में, वो क्या बदल गया, 1 बटा, और कॉसिक ए की जगह पे रखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आधार पे हमारा जो है साइन ए बदल जाता है कॉट ए के पदों में। देखिए, अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और बताइए कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, साइन ए हमारा किस में बदल चुका है, कॉट ए में।
अब किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है हमारा सेक किस में बदलेगा, कॉट में। लेकिन अब सेक बदल किस में सकते हैं, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस से तो सेक मिलेगा नहीं। लेकिन हमें ये पता है सेक से क्या मिल जाएगा, हमें ये पता है अगर सेक अगर हम लेके चलें तो सेक से मिल जाएगा टेन, और टेन होता है कॉट का उल्टा, और टेन होता है किसका, कॉट का उल्टा। फिर समझिए हम सेक अगर हम बात करें, सेक से हमें सीधे कॉट नहीं मिलेगा, सेक से पहुंचेंगे पहले टेन में, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अब हम दूसरा जो हमारा इसी में संबंध है क्या, कि अब हमें सेक थीटा को बदलना है कॉट के पदों में। तो यहाँ पे ए है तो थीटा की जगह पे ए लिखेंगे, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए का मान निकालना है तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन अभी तो कॉट आया ही नहीं, हमें तो निकालना है टेन। अब आप लोग जानते हो कि टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा, तो टेन स्क्वायर ए 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, जिसके बटे में कुछ नहीं 1। अब इसको भिन्नों के द्वारा हल कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर की 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और बटे में कितना है हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात याद होगी आप लोगों के लिए, अंडर रूट जो हटता है वो पूरे में, अगर मान लो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है तब इसका अंडर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा, कितना बचेगा, a प्लस बी। लेकिन अगर अंडर रूट ए स्क्वायर है तब भी हट जाएगा, कितना बचेगा, a। लेकिन अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तब इसका अंडर रूट नहीं हटेगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो जानते होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या से ही अंडर रूट हटता है। क्या यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है, क्यों, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर होता तो अंडर रूट हटता, लेकिन नीचे पूर्ण वर्ग में है। तो अब अगर हम बात करें तो ऊपर वाले पे अंडर रूट नहीं हटेगा, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कितना हो गया, कॉट ए, बटे कितना हो गया, कॉट ए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी जितना मैंने बताया है। तो ये हमारे पास जो प्रश्न है वो अब हमारे पास जो बदल चुका है क्या, कि सेक ए जो हमारा है, ये सेक ए जो है ये भी किस में बदल गया है, कॉट के पदों में, और जो साइन ए है ये भी किस में बदल गया है, कॉट के पदों में। अब हमें टेन निकालना है कॉट के पदों में, तो टेन को भी देख लेते हैं। तो टेन को भी अब जरा देखेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। अब इसमें इसी प्रश्न में हमारा जो आगे है, चूंकि आप लोग जानते हो टेन ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉट ए, तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो किसी तरह का तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे अगले प्रश्न पे। तो ये हमारा आसान सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे कोण ए का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन ए, कोण ए के लिए तो साइन ए होगा, और क्या होगा, कॉस ए होगा, और क्या होगा, टेन ए होगा, और क्या होगा, कॉसेक ए होगा, और क्या होगा, कॉट ए होगा। छठा जो है वो सेक ए है, यानी कि इन सभी को हमें बदलना किसमें है, सेक ए के पदों में। यानी कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 में से 5 को हमें किस में बदलना है, सेक ए में। हल में हमारा सेक आना चाहिए, सेक के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये भी आसान है, अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये भी आसान है, आसानी से सब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी का कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है, उसके लिए यहाँ पे मैं हूँ, आपका कोई डाउट नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस प्रश्न को। तो अब देखिए, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण ए के लिए, तो अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के हल की, तो अब देखिए कोण ए के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर साइन ए का मान निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन हमें क्या बदलना है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में। फिर समस्या खड़ी हो गई, यहाँ पे तो कॉस आया, और इससे पहले मैंने ये भी बताया था कॉस ए जो होता है वो होता है 1/सेक ए। ठीक है, सेक का उल्टा कॉस या कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब इसको भी लासा लेके हल करते हैं तो ये आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए। अब ऊपर से तो अंडर रूट हटेगा नहीं, क्यों, यहाँ पे पूर्ण वर्ग होता तब हटता, तो यहाँ पे ऊपर से हटेगा नहीं, ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जबकि नीचे ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि स्क्वायर पूरे पे है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, सेक ए। ये हमारे पास बदल गया साइन ए का मान किसमें, सेक ए में। अब दूसरे नंबर पे आता है कॉस ए को, तो कोण ए के लिए कॉस ए को अगर देखें तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए। ये हमारे पास बदल गया सेक के पदों में कॉस। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है टेन। तीसरे नंबर पे क्या आता है, टेन। अब जरा टेन को भी देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा टेन है, टेन को हम बदलेंगे। अब आप लोग देखिए क्या कि ये तो हमारे पास संबंधी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्यों, सेक और टेन में संबंध है, तो सीधे लगा दीजिए क्या कि चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1, तो यहाँ से बदल देंगे, टेन उधर ले जाएंगे, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, इसलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर बात करें तो टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 3 बदल गए, साइन बदल गया, कॉस बदल गया, टेन बदल गया। ठीक है, सब सेक में बदल गए। अब 3 इनके अपोजिट होते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक। अब आप लोग जानते हो चूंकि कॉसिक ए बराबर होता है 1/साइन ए। अब हमें साइन तो पता है सेक में, तो इसमें मार रख दीजिए, यानी कि साइन वाले को उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे वाला एरिया ऊपर, ऊपर वाला नीचे। भाई एरिया का मतलब नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस सीधी सी बात है, साइन पता लग गया, कॉसिक हमें निकालना है तो साइन वाले का उल्टा कर दो, उल्टा ही होता है कॉसिक। अब हमें कॉस तो पता ही है, सेक में बदलना है, तो कॉस का उल्टा नहीं। अब कॉट की बात आए तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होगा 1/tan ए, और tan ए का मान हमारे पास है, तो tan ए का मान कितना है बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा बदल गया कॉट भी सेक में। अब बताओ अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो जाए तो हमें आप बताइए। फिलहाल तो ये आपके जो है सभी आंसर हैं, क्या कि साइन को हमने बदल दिया सेक के पदों में, कॉस सेक के पदों में, और टेन भी सेक के पदों में है ये, और टेन के बाद हमारे पास क्या है, टेन के बाद कॉसिक भी सेक के पदों में है, और कॉसिक के बाद कॉट भी सेक के पदों में है। अन्य सभी बदल गए। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल तो जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे कराए हैं तो उम्मीद यही है कि कोई भी डाउट आपका ना रह गया हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, इसमें लिखा है तीसरे का पहला अपने विकल्प की पुष्टि करना है। तो पहला हमें दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान जो है किसके बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो है वो 1 है, दूसरा जो बी है वो 9 है, और सी जो है वो 8 है, और डी जो है वो 6 है। अब हमारे पास ये विकल्प है, डी वाला हमारे पास है शायद 0, डी वाला कितना है, 0 है। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये डी वाला जो है वो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें इस प्रश्न की तो यहाँ पे ये भी प्रश्न काफ़ी आसान सा है। तो सबसे पहले हल करते हैं, हल में देखते हैं कोई कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन है, और ये कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए सर्वसमता नंबर 2 आपको लिखी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ थीटा की जगह पे कितना है,
ए है तो इस हिसाब से ये हो गया 9 गुणा अंदर वाले का मान हो गया 1, 9 एकम 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी जो है करेक्ट है इस प्रश्न का, ऑप्शन बी। तो तीसरे का हमारा जो है वो हल संख्या बी वाला जो है वो सही है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 का जो दूसरा भाग है वो है 1 + tan थीटा और sec थीटा, फिर अगली ब्रैकेट में है गुणा में। यहाँ पे ये सवाल जो है थोड़ा बड़ा होगा, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, जहाँ पे आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो प्रश्न है तीसरे का दूसरा क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर हमारे पास गुणा में है 1 + cot थीटा माइनस कॉसिक थीटा। ये मान किसके बराबर है? ये मान किसके बराबर है ये हमसे प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, कभी भी अगर ऐसा सवाल आपका फंस जाए, कभी भी ऐसा सवाल अगर आपका फंस जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपको समझना है क्या कि यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो है हल आ जाए सही। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो कोई भी मान रख के देख लीजिए, कोई भी मान रख के देख लीजिए। एक तो तरीका ये है विकल्प वाला, और कैसे करेंगे ये तो मैं बता ही दूंगा। एक विकल्प का क्या होता है मैटर कि अगर आप कोई भी मान रख के देख लेते हैं क्या किसी को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम मान लेते हैं हमने थीटा बराबर कितना रखा, 45 डिग्री रखा। तो अगर यहाँ पे देखें तो 1 + tan 45 और प्लस sec 45, और फिर अगली ब्रैकेट है हमारे पास 1 + cot 45 और माइनस कितना है cosic 45। आप कोई भी मान रखिए, जरूरी नहीं है यही, लेकिन 0 और 90 मत रखिएगा, क्योंकि 0 और 90 पे हो सकता है अपरिभाषित चीज़ें मिले, अपरिभाषित जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो 0 और 90 को छोड़ के चाहे आप 30 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, 45 रख लीजिए, कोई भी आप कोण रख सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट आजमा सकते हैं क्या कोई विकल्प मिल रहा नहीं मिल रहा है। फिर एक की जगह पे एक, अब हमें मान भी पता होना चाहिए, tan 45 का 1 होता है, sec 45 का √2 होता है, फिर यहाँ पे 1 + 1 और माइनस √2। तो ये हो गया हमारे पास 1 और 1 2 + √2, अगली ब्रैकेट 2 माइनस √2। अब यहाँ पे फार्मूला जो हमारे लगेगा a + b, a - b क्या होता है, a की घात 2 - b की घात 2, 2 की घात 2 माइनस √2 की घात 2। तो 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस √2 का वर्ग हो गया 2, 4 में से 2 गया 2। 2 हमारे इस प्रश्न का क्या है, हल है। यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक तो ये लॉजिकल सवाल है, लॉजिक से करोगे जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे उतना ही फायदा मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं, ठीक है। ये अगर काफ़ी बच्चों के माइंड में ये यहाँ पे डाउट हो कि सर ने तो हो सकता है रट के ये रख दिया हो 45, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये होता है। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ बेटा, यानी कि थीटा बराबर 0 और 90 मत रखिएगा जल्दी, क्यों 0 और 90 पे चीज़ें अपरिभाषित मिलेगी tan और sec के पदों में। इसके अलावा आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने ये भी कहा, इसके अलावा आप कोई भी रख सकते हैं। ऑप्शन तो हमें यहाँ पे पता लग गया और ये ऑप्शन में ही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट करेगा। फिलहाल मैं इसका लॉन्ग मेथड भी बता देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे बच्चे मन में आया सर ने 45 रखा, हम कह रहे हैं 30 रख लो, 60 रख लो, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 + tan 30 और प्लस कितना हो गया sec 30, sec 30। फिर हमने देखा 1 प्लस ये कितना हो गया cot 30 और माइनस कॉसिक कितना हो गया 30, ठीक है, कॉसिक कितना हो गया 30। अब अगर बात कि मान 1 + tan 30 क्या होता है, अगर आपने नहीं याद किए होंगे तो दिक्कत होगी। ये होता है 1/√3 प्लस sec 30 क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है √3 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। 1 प्लस cot 30 tan का उल्टा, तो tan में जो 60 का मान होता है cot में वो 30 का, यानी कि √3 माइनस ये साइन का उल्टा, साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे। यहाँ पे लासा तो आपने पढ़ा होगा, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1, यानी कि लासा यहाँ पे हर समान है, तो इसकी इधर गुणा होगी √3 + 1 + 2, ये ऐसे हो जाएगा। और फिर अगली ब्रैकेट में देखो √3 और 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। फिर आपको पता है यहाँ पे क्या आ गया √3 और 2 1 कितना हो गया 3, ये हो गया बटे में √3 और गुणा में कितना है √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझने वाली चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 है, इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुणा 3 बराबर क्या होता है 3 होता है। तो इस हिसाब से इस को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं √3 की जगह पे 3, लेकिन इस 3 की जगह पे लिखेंगे √3 गुणा √3,
फिर अगली ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 1 और बटे में कितना है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे में कितना है, अंडर रूट 3। फिर अगर बात करें इसके आगे, इसके आगे यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 हमारा हो जाएगा कॉमन। अंडर रूट 3 जब कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 कॉमन हो गया, कितना बचा 1, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कितना बचा अंडर रूट 3। अगली ब्रैकेट में कितना है, अंडर रूट 3 माइनस 1 और बटे में कितना अंडर रूट 3, ये और ये कैंसिल। अब इसको सही से लिखेंगे, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1, एक में प्लस एक में माइनस, फिर वही फार्मूला, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर आपको मिल जाए तो ये किसके बराबर होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी कि ये हो गया अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। और किसी भी अपरमेय संख्या का वर्ग करते हैं वो परमेय संख्या, यानी कि 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया कितना आया 2, फिर भी तो ये 2 ही आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए, क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है तो वहां पे आप कोई भी मान रख के देख लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 3 का पहला आपने क्यों नहीं कराया सर, वैसे तो 3 के पहले में भी आप कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन अगर सर्वसम का बन रहा है तो वो नॉर्मल सा हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, अब मैं इसको लॉन्ग मेथड से बताने वाला हूँ। इस चीज़ को आप लोग विशेष कॉन्सेप्ट के रूप में अपना नोट कर लीजिए कि कहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव करते समय क्या करना है, मान रख के देख लेना, 0 और 90 को छोड़ के आप कोई भी मान रख लीजिए। ठीक है, 0 और 90 को छोड़ के कोई भी मान रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे हम लोग लॉन्ग मेथड कैसे करेंगे इसका। तो लॉन्ग में क्या करना है, हमें जो भी पहले क्वेश्चन है उसको नोट करना है, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, और फिर हमारे पास कितना है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कितना है कॉसिक थीटा। फिर अब आपको याद रखना है क्या कि कोई भी सवाल है तो पहली चीज़ ये है कि अगर सवाल में साइन कॉस में सवाल है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस में ना है तो सबसे पहले साइन और कॉस में हम लोग बदलेंगे। ठीक है, साइन और कॉस में हम लोग बदलते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो साइन कॉस में बदलेंगे। अभी हमने इससे पीछे पढ़ा था क्या कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये इस हिसाब से हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और सेक होता है 1 बटा कॉस। अगर जिसने नहीं पीछे वीडियो देखी है या दिमाग नहीं लगाया तो बेटा जरूर लगाना सीख लीजिए। 1 प्लस कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट होता है टेन का उल्टा, जैसे टेन थीटा है साइन बटे कॉस तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन, तो इसको हम लिखेंगे कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर माइनस कॉसिक होता है साइन का उल्टा, यानी कि 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे बढ़े, इसके आगे हमारे पास जो लासा है वो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, जिसके बटे में नहीं है उससे गुणा कर दो, तो 1 में नहीं है तो कॉस थीटा प्लस कितना हो गया साइन थीटा और प्लस कितना हो गया 1। ठीक है, अगली ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे लासा हो जाएगा साइन थीटा, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास सवाल जो हो जाएगा वो टूट जाएगा साइन थीटा, क्यों जिसके बटे में नहीं है उसमें एक साइन थीटा से गुणा, प्लस कॉस थीटा और माइनस कितना हो गया 1, माइनस कितना हो गया 1। अब मैं आपको बताऊं कुछ समझाने के लिए, अब आप इतना पद देखिए, ये यहाँ पे इसको हम ए लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ये इसको हम ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात होती है, ये एक जैसे पद हैं। अब आप एक देखिए, एक में थोड़ा मैं कलर चेंज करूँगा, अब आप एक में देखिए, ये इस एक के आगे देखिए ये प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। अब देखिए कौन सा फार्मूला लगने वाला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। और गुणा में एक चीज़ याद रखिए, अगर गुणा है बीच में चिन्ह गुणा का है तो हमेशा ऊपर ऊपर की गुणा होती है नीचे नीचे की, ऐसा मत कर देना इसकी इधर गुणा करो इसकी इधर गुणा करो नीचे नीचे, बेटा यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है प्लस का है तो ऊपर ऊपर की गुणा होगी नीचे नीचे, तभी यहाँ पे फार्मूला बनने जा रहा है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, केवल ऊपर ऊपर की, नीचे नीचे की गुणा अलग है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग, भाई ये ए है ए का वर्ग और माइनस बी, बी का मतलब 1 का वर्ग, और बटे में कितना है कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, बटे में कितना है कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। प्यारे बच्चों मैं बहुत ही डिटेल से आपको बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना, नहीं तो पेपर में होगा नहीं, क्योंकि वीडियो को बार बार देखना, जितनी धीरे नॉर्मल स्पीड में देखो या और ज़्यादा धीरे देखो या फास्ट में देखो आपके ऊपर है, लेकिन एक नहीं 2 बार आप जरूर देखना जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए मैंने किया क्या है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ पे फार्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ए प्लस बी की घात 2, ए प्लस बी की घात 2 का मतलब ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2 ए बी,
ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। इस हिसाब से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस कितना हो जाएगा 1 और बटे में हमारे पास कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर अभी कुछ देर हम लोग पहले चर्चा करके आए हैं, क्या अभी चर्चा किए थे कुछ देर पहले कुछ देर अभी हम लोग पहले चर्चा किए थे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सरसंख्या से कितना मान होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा और माइनस कितना है 1 और बटे में भी कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या करेंगे, ये 1 और ये 1 हो जाएगा कैंसिल, ऊपर हमारे पास कितना बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो ऊपर नीचे पद हैं तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 2, तब भी तो आंसर कितना आ रहा है 2। तो फिलहाल ये मेथड हो सकता है काफ़ी बच्चों को दिक्कत करे, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप वही तरीका अपना लीजिए। और फिलहाल अगर 2-3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप ये मेथड जरूर याद रखिए। तैयार हमें इसको करना है वो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, तो तैयार हमें इसको करना है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वहां से करेंगे। फिलहाल तैयारी हमें इससे करनी है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिए। अब बात करें तीसरा क्वेश्चन, जो हमारा तीसरे का तीसरा जो भाग है, तीसरे का जो हमारा तीसरा भाग है ये क्या है, ये है सेक ए प्लस टेन ए, अगली ब्रैकेट हमारे पास है 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो फिर मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहले तो हम लोग यही मेथड देखते हैं कि हमें एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है या शॉर्ट में आ रहा है तो कैसे करेंगे, और विकल्प आ रहा है तो कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे तो ये विकल्प है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन करके आ जाए। तो सेक ए प्लस टेन ए और अगली ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस साइन ए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम वही कि सवाल को पहले साइन और कॉस के पदों में तोड़ते हैं। ये हल करने का तरीका होता है। तो सेक क्या होता है 1 बटा कॉस ए, ठीक है, और टेन को हम क्या लिखते हैं साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कितना होता है कॉस ए, फिर अगली ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब आपको पता है अगर हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या सीधे जुड़ जाती है। तो यहाँ पे तो है कॉस ए और यहाँ पे कितना है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और फिर यहाँ पे गुणा में कितना है 1 माइनस साइन ए। फिर आपके पास यहाँ पे फार्मूला लग रहा है ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी अगर गुणा में है तो a की घात 2 माइनस बी की घात 2, 1 की घात 2 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे कितना है कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में कितना है कॉस ए। फिर मैंने आपको मान भी लिखाया है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और पीछे की वीडियो जरूर देखे हैं तब आपको समझ में आएगा ये मैंने लिखाया था, कैसे आया था ये भी लिखाया था। तो इसकी जगह पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है ए है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कितना है कॉस ए, और ये मान काट देंगे, किसके बराबर आ गया कॉस ए के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया कॉस ए के बराबर आ गया। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा फटाफट से ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। तो इसके आगे क्या है प्यारे बच्चों, तो इसके आगे क्या है, अरे यार अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, जो अगला हमारे पास प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 का जो भाग नंबर 4 है, ये कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए जो है वो किस, नहीं ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है सेक स्क्वायर ए के बराबर है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ये है -1 के बराबर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कॉट स्क्वायर ए के बराबर, और चौथा जो ऑप्शन है वो है टेन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब आपके पास फिर 4 विकल्प हैं।
अब 4 में से कौन सा सही है अब देखते हैं। फिर आपने यहाँ पे अभी सर्वसम्मिका पढ़ी है, 1 + tan स्क्वायर है, पीछे जरूर देखिएगा वीडियो। 1 + tan स्क्वायर एक ही जगह पे मैंने लिखाया था कितना, sec स्क्वायर है। अगर सर्वसम्मिका बन रही है तो उसको तोड़ो, और 1 + cot स्क्वायर है किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर है। फिर मैंने बताया आपको सवाल, क्या अगर सवाल हम लोग कर लेते हैं तो जो भी हमारे पास है उसको हम लोग सबसे पहले छोटी इकाई यानी कि साइन और कॉस में तोड़ेंगे। ये इसके बराबर होता है सर्वसम्मिका से, ये इसके बराबर होता है सर्वसम्मिका से, सर्वसम्मिका से। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है पीछे के वीडियो जरूर देख लीजिए, सर्वसम्मिका से ये होता है, ठीक है। तो अब अगर बात करें, तो अब अगर इसकी हम बात करें तो सेक स्क्वायर ए, सेक किसका उल्टा, साइन कॉस में तोड़ेंगे तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर ए। कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/sin स्क्वायर ए। फिर मैंने कई बार वीडियो में भी बताया, सबसे नीचे वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले से होती है, बीच वाले की बीच वाले से होती है। इस हिसाब से ये साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें कोई विकल्प नहीं, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, ये हो गया टेन स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। फिर आपके मन में डाउट ये उत्पन्न हुआ होगा कि सर अभी तो आपने कहा कि कोई भी सवाल है उसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, फिर हमारा जो है आंसर आसानी से आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बेटा सर्वसम्मिका लग रही है सर्वसम्मिका लगा दो, अगर नहीं याद है तो उससे भी अभी हम देख लेते हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। उससे भी हमारा यही आएगा कि कोई भी सवाल है उसको पहले साइन और कॉस में तोड़ दो, सवाल हमारा तब भी हल हो जाएगा। और सर्वसम्मिका लगा दोगे तो थोड़ा बेनिफिट हमारा यहाँ पे मिल जाता है। तो अब अगर बात करें, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इस प्रश्न की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कहा मैंने जरूर है कि प्रत्येक सवाल अगर साइन और कॉस के अलावा किसी अन्य त्रिकोणमितीय रूप में दिखा हो तो उसको हम पहले साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो टेन को क्या लिखते हैं, साइन बटे कॉस, टेन को लिखते हैं साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और बटे में कितना है, 1 प्लस, और फिर ये है हमारे पास कितना, साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना है, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और फिर कितना है, कॉस स्क्वायर ए। फिर अब आप क्या करोगे, इसकी इधर गुणा करोगे, इसकी इधर गुणा करोगे, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना है, कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना है, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का प्लस साइन स्क्वायर ए का मान हो गया एक, एक बटे कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो गया, एक बटे कितना, यहाँ पे शायद साइन स्क्वायर ए है, सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये यहाँ पे उल्टा हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, फिर बटे में कितना आएगा, एक प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। भाई ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जिसके बटे में कुछ नहीं एक, जिसके बटे में कुछ नहीं एक, भिन्नों द्वारा हल कर लो, इसकी इधर गुणा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए, और फिर बटे पूरे के इसकी इधर गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए। अब अभी सर्वसम्मिका बताई थी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर समान कोण पे एक होता है, बटे में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और फिर बटे में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक, और बटे में कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। और ये सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर बीच वाले के पास, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर ए। ये भी इसका तरीका है, और इसका तरीका और भी है, इसका तरीका और भी है। जरूरी नहीं है कि सब सवालों के तरीके अलग अलग हों, एक एक सवाल के काफ़ी तरीके बनते हैं। तो ये भी इसका तरीका है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं इसके आगे। हाँ, इसके आगे एक मैंने और भी तरीका बताया था, क्या कि वैल्यू पुट करके हम लोग कैसे करते हैं। अगर बात करें इसमें वैल्यू पुट करके कैसे करेंगे, ठीक है, एक तरीका और भी है, इसके काफ़ी तरीके हैं, मैं यहाँ पे सभी तरीके आपको
नहीं बता सकता क्योंकि हमें और भी सवालों को देखना है, लेकिन एक तरीका और बताऊंगा वैल्यू पुट वाला। फिर आप लोग वैल्यू पुट वाला एक देखेंगे कि कौन सा सही होगा। सही तो हमारा ये है, ये तो लॉन्ग मेथड हमने सीख लिया। अब पुटिंग वैल्यू कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि हम मान रख के जो है कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये है कि हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर ना 0 रखेंगे और ना ही 90 रखेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव में ये देखना क्या कोई भी ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात तो नहीं है जिसके लिए समान कोण पे समान आंसर आ जाए। समान कोण पे क्या आ जाए, समान आंसर आ जाए। जैसे अगर एक ही जगह पे हम 45 रखते हैं तो हमें पता है कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का भी मान एक होता है, टेन 45 का भी एक होता है, तो 45 भी नहीं रखेंगे। फिर समझ लीजिए अगर विकल्प में कोई ऐसे दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं दिए हुए जो समान कोण पे समान मान देंगे, समान कोण पे क्या देंगे, समान मान, तो वो वाला कोण नहीं रखना है। जैसे अब हमें पता लग गया 45 भी यहाँ पे है, 45 में कॉट का मान और टेन का मान बराबर होता है, तो ये भी नहीं रखेंगे। अब कितना रखेंगे, अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या थीटा बराबर 30 रख लो या कितना रख लो 60, या 30 रख लो या 60। हम मान लो 30 रखेंगे तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर कितना 30, कॉट स्क्वायर कितना 30। अब देखते हैं 1 प्लस टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 का वर्ग, 1 प्लस इसका मतलब हो गया 1 बटा 3 का वर्ग, 1 बटा नहीं, कॉट 30 का मान तो होता है अंडर रूट 3, कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3 का वर्ग। अब इसको हल करते हैं, अब इसको हल करेंगे, एक की जगह 1 प्लस 1 का वर्ग 1 बटे अंडर रूट 3 का 3, फिर 1 प्लस अंडर रूट 3 का 3। अब इसको हल करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 1 बटे 3 एकम 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे ये हमारे पास इसके बटे में कुछ नहीं, एक सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर हमारे पास है 4 बटे 3 बटे 4 बटे 1, ये ऊपर पहुंचेगा और ये नीचे पहुंचेगा, तो 4 एकम 4 बटे 4 तियाँ 12, यानी कि 4 एकम 4 4 तियाँ 12, 1 बटा 3। अब 1 बटा 3 आया हल करने पे, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो फिलहाल तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब देखिए 1 बटा 3 किस पे आ रहा है, अगर यहाँ पे एक ही जगह पे हमने 30 रखा तो सेक 30 का मान हमें पता होना चाहिए। सेक 30 का मान होता है हमारे पास 2 बटा अंडर रूट 3, इसका वर्ग हो गया, ये वर्ग करोगे 4 बटा कितना आएगा 3, लेकिन क्या ये और ये समान है, नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये तो है ही नहीं, इसका हल -1 आ रहा है। अब कॉट यहाँ पे रखेंगे, कॉट 30 एक ही जगह पे रखेंगे 30, तो एक ही जगह पे जैसे ही हम 30 रखेंगे तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर कितना हो गया ये 30 ना, कॉट स्क्वायर 30, और कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3 का वर्ग, ये हो गया 3, तो ये भी नहीं आएगा। जब इसमें आप एक ही जगह पे 30 रखोगे तो ये हो गया 1 बटा अंडर रूट 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 3 का 3, तो इसलिए ये वाला और ये वाला समान आ रहा है समान कोण पे, तो इसलिए ये इसका विकल्प है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने वाला भी फिलहाल सही है, आपका काम अच्छा चला देगा। अगर आप में अंदर कोई कॉन्सेप्ट अगर छुपा हुआ है तो अगर आप में जो है थोड़ी बुद्धि है तो आप लोग इसको स्मार्ट वर्क करके कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब जल्दी इसको निपटा सकते हैं, ठीक है। पीछे भी क्वेश्चन थे काफ़ी ऑब्जेक्टिव, और मैं जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको समझा दूंगा, सेकंडों में आप लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। यहाँ पे तो अभी समझाना हो रहा है, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको तो प्रैक्टिस में आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है। तो अब देखते हैं, अब इसके आगे जैसे अभी हमने जो है तीसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट, तीसरे का तीसरा अब मैं वैल्यू पुट करके बताने जा रहा हूँ। ये है सेक ए प्लस 10a और अगली ब्रैकेट है कितना 1 माइनस साइन ए, और इसके ऑब्जेक्टिव कितने हैं, इसके जो विकल्प हैं वो है, पहला विकल्प है सेक ए, दूसरा विकल्प है कितना साइन ए, और फिर तीसरा विकल्प हमारे पास कितना है कॉसिक ए, चौथा विकल्प हमारे पास कितना है कॉस ए, चौथा विकल्प हमारे पास कितना है कॉस ए, चौथा विकल्प हमारे पास है कॉस ए। अब देखते हैं, अब ये देखते हैं सबसे पहले कोई भी ऐसे विकल्प तो नहीं है जो समान कोण पे समान मान दे। जैसे ए का मान अगर 45 होगा तो साइन ए का मान 1 बटा अंडर रूट 2 और कॉस ए का मान भी अंडर रूट 2, तो 45 तो नहीं रख सकते। और एक कंडीशन मैंने और बताया था, मैंने कहा 0 और 90 भी नहीं रखेंगे, 0 और 90 तो नहीं रखेंगे। अब एक और आ गया 45 भी नहीं रखेंगे, क्यों 45 रख दोगे तो पता ही नहीं लग पाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी मान रखते हैं तो हम देखते हैं, इसके अलावा हम रख के देखेंगे 30 या 60, ज़्यादातर 30 और 60 ही रखेंगे। तो थीटा बराबर हमने कितना रखा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया सेक 30 डिग्री और प्लस 10 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस 10
टेन में कितना 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री और अगली ब्रैकेट 1 माइनस साइन कितना 30 डिग्री। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस इसका मान होता है 1/√3 और गुणा 1 माइनस इसका होता है 1/2। अब इसको हल करेंगे, हर समान है ऊपर वाले जोड़ देंगे 3 √3 ऊपर आ जाएगा 2 + 1 और गुणा 1 में से जब आधा जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, ऊपर आ गया 3/√3 गुणा 1/2। फिर मैंने अभी बताया 3 को हम क्या ले सकते हैं √3 गुणा √3 और बटे में कितना है √3 गुणा 1/2। तो ये कट गया, ऊपर आ गया √3 एकम √3/2। अब √3/2 हमारा हल आया। अब ये देखेंगे √3/2 किसका मान होता है। अगर एक ही जगह पे हम 30 रखेंगे तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। क्या ये विकल्प हो सकता है? नहीं हो सकता है। साइन एक ही जगह 30 रखेंगे तो साइन ए का मान होता है 1/2। क्या ये और वो समान है? नहीं है। फिर कौशिक एक ही जगह पे रखेंगे 30, एक ही जगह पे कितना रखेंगे 30, तो इसका मान आ जाएगा, अगर 30 इसमें रखोगे तो ये हो गया 2, तो ये भी हमारा सेम नहीं है। जब आप इसमें रखोगे कॉस ए में 30 और कॉस 30 का मान तो होता ही है √3/2, तो ये और ये हमारे समान है, इसलिए हमारा जो है विकल्प संख्या डी बिल्कुल क्या है सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी मज़ा आया होगा सीखने में जो मैंने आपको बताया है। तो अब इसके आगे इसके अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। अगर कहीं पे वीडियो बेकार लगा हो तो आप लोग बता दीजिए कि सर ये वाला पोर्शन हमें समझ में नहीं आया, या आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि कितनी वीडियो पसंद की जा रही है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।